कोरोना काल के बीच किसानों और बागवानों पर चौतरफा मार पड़ी है। पहले जहां किसान लंबे समय से कोरोना की मार झेल रहे हैं, तो दूसरी ओर क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल भी तबाह हो गई है। वहीं अब किसानों के सामने एक और समस्या पैदा हो गई है। किसानों द्वारा खेतों से निकाली गई लहसुन की फसल को बेचने के लिए उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बाहरी क्षेत्रों के व्यापारी सुंदरनगर के ऊपरी क्षेत्रों में लहसुन की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों को लहसुन का सही दाम नहीं मिल रहा है और लहसुन की फसल देखकर ही व्यापारी वापस लौट रहे हैं। इस कारण किसानों को लहसुन की फसल बेचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लहसुन की खेती करने वाले किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनकी लहसुन की फसल को बेचने के लिए कोई उच्च व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें फसल का अच्छा दाम मिल सके। रोहांडा क्षेत्र की रहने वाली सुनीता कुमारी का कहना है कि नमस्कार जी, मेरा नाम सुनीता कुमारी है। मैं ग्राम पंचायत रोहांडा से बिलोंग करती हूँ और मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि जो हमारी यहाँ फसलें हैं, पहले तो हमारी सेब की फसल जो है वो ओलावृष्टि से ख़त्म हो गई है। अब मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो हमारी अब नई फसल निकली हुई है लहसुन, मैं इसका ये चाहती हूँ कि सरकार हमें जो व्यापारी बाहर से आते हैं हमारे लहसुन को देखने के लिए कि वो अच्छा रेट हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सूद का कहना है कि जैसा कि हमारे क्षेत्र में अभी लहसुन की फसल निकल के तैयार है और काफ़ी लोग मंडी क्षेत्र में लहसुन की खेती करते हैं और हर वर्ष लहसुन के अच्छे दाम लोगों को मिलते थे, लेकिन इस वर्ष ये देखा गया है कि लहसुन का रेट जो है लोगों को बहुत कम मिल रहा है। बाहर से भी जो व्यापारी आ रहे हैं बहुत कम दाम उनको मिल रहे हैं। जहाँ तक लहसुन के उचित दाम की बात है तो लगभग 70-80 रुपये अगर प्रति किलो लहसुन के दाम किसानों को मिले तो उनकी जो काश्त है उसका उचित उनको मुआवजा मिल सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये मार्केट की समस्या है इसके मद्देनज़र हमें किसान भाई जो हैं जो लहसुन की खेती करते हैं उनको एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उनको लाना पड़ेगा।